हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, वीडियो में हम बात करते हैं राउटर्स के बारे में। राउटर क्या होता है गाइस? राउटर जो होता है वो एसआई मॉडल पे लेयर 3 डिवाइस होता है, प्लस ये डेटा पैकेट्स को वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क फॉरवर्ड करने के काम आता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके 3 टाइप्स होते हैं: ब्रांच राउटर्स, इंटरनेट एज राउटर्स, सर्विस प्रोवाइडर राउटर्स। अब बात करते हैं वन बाय वन। अब ब्रांच राउटर्स क्या होते हैं? जो ब्रांच राउटर्स होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं और वो लाइक एंड यूजर कनेक्टिविटी के यूज मतलब काम आते हैं। फिर आता है इंटरनेट एज राउटर्स। ये जो राउटर्स होते हैं ये आईएसपी के द्वारा यूज किए जाते हैं, प्लस ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आता है सर्विस प्रोवाइडर राउटर। ये राउटर ग्लोबल आईएसपी के द्वारा यूज किए जाते हैं, प्लस ये इंटरनेट पे सबसे फास्टेस्ट स्विचिंग के लिए यूज होते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। अब टाइप्स ऑफ कंपोनेंट क्या है? राउटर पे 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम बारी बारी से बात करेंगे इंटरनल कंपोनेंट्स कौन से होंगे और एक्सटर्नल कौन से होंगे। एक्सटर्नल पोर्ट्स, जो भी हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पोर्ट्स हमारे कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट, इथरनेट पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। हम वन बाय वन देखते हैं कि कंसोल पोर्ट क्या होता है। अब देखो, कंसोल पोर्ट जो हमारा होता है ये एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट होता है, प्लस ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड पासवर्ड रिकवरी के काम आता है। पासवर्ड रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं इसका कनेक्शन हम किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। गाइस, इसके लिए हमको रोल ओवर केबल की ज़रूरत होती है। रोल ओवर केबल का एक एंड जो होता है वो राउटर के कंसोल पोर्ट से और दूसरा एंड DB9 कन्वर्टर से कनेक्ट करना होता है, मतलब कनेक्ट करते हैं। फिर आता है फीमेल DB9 कन्वर्टर, मतलब उसको पीसी के सीरियल पोर्ट से अटैच करते हैं, मतलब इस तरीके से करना होता है। फिर आता है जैसे विंडोज़ में हाइपर टर्मिनल का यूज़ करते हैं। फिर आता है गाइस हमारा ऑक्सिलरी पोर्ट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऑक्स पोर्ट भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट भी हम इसको बोलते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये ये भी फिजिकल एक्सेस पोर्ट ही होता है, मतलब राउटर पे क्या होता है? फिजिकल एक्सेस पोर्ट ही होता है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कंसोल पोर्ट की तरह ही होता है, पर ये बैकअप पोर्ट होता है, मतलब ये बैकअप के लिए होता है। फिर हमारा आता है ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट क्या होता है? ये पोर्ट कंप्यूटर को कनेक्ट करने के काम आता है और ये लोकल नेटवर्क और लाइक एक्सटर्नल DSL और यू कैन से केबल मोडम को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं। 10BST, उसको हम ईथरनेट भी बोलते हैं। 100BST, जिसको हम फास्ट ईथरनेट भी बोलते हैं। और 1000BST, इसको हम गीगाबिट ईथरनेट भी बोलते हैं। बेसिकली ये हमारे ईथरनेट पोर्ट होते हैं और इस पोर्ट की हेल्प से पीसी और लैपटॉप या तो डायरेक्टली राउटर से और या फिर स्विच की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सीरियल पोर्ट। अब सीरियल पोर्ट ये क्या होता है? ये एक वैन पोर्ट भी हम इसको बोलते हैं। और सीरियल इंटरफेस पे DB60 कनेक्टर होता है, लाइक मतलब जो भी फिक्स्ड हमारा राउटर होता है उस पर क्या होता है? DB60 कनेक्टर होता है। DB60 मीनिंग 60 पिन यहाँ पे होती है। स्मार्ट सीरियल इंटरफेस क्या होता है? ये मॉड्यूलर राउटर पे होता है और ये यहाँ पे क्या होता है? DB26 कनेक्टर होता है। और ये रिमोट लोकेशन को V.35 केबल की हेल्प से कनेक्ट करता है। इस केबल पे 60 पिन एट वन एंड 18 पिंस कनेक्टर एट अदर एंड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब हम इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। रोम, फ्लैश, रैम एंड VRAM, ये सारे क्या होते हैं? ये राउटर पे इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। अब पहले बात करते हैं रोम की, विच इज़ रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। और इसके अंदर क्या होता है गाइस? इसके अंदर पोस्ट और रोमन क्या होता है? होल्ड होता है। पोस्ट इसके अंदर क्या होता है?
गाइस ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जब भी राउटर बूट मतलब होता है, बूटिंग होती है, तो उस टाइम पे सबसे पहले ये पोस्ट प्रोग्राम ही चलता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। प्लस इसके अंदर क्या होता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, सॉरी बूटस्ट्रैप सॉफ्टवेयर होता है, जो कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप सॉफ्टवेयर ही चलता है। बूटस्ट्रैप सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे पहले रन होता है सिस्को राउटर पे। और फिर आता है हमारा फ्लैश। फ्लैश के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी सिस्को iOS सॉफ्टवेयर इमेजेस होती हैं वो स्टोर होती हैं। मतलब फ्लैश के अंदर ये सबसे पॉपुलर इसीलिए है, इसके अंदर क्या होती हैं, iOS इमेजेस स्टोर होती हैं। और जो फ्लैश मेमोरी होती है राउटर के प्रोसेसर बोर्ड पे लोकेटेड होती है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और सिस्टम इंफॉर्मेशन कॉपी की जा सकती हैं। फिर आता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन को लॉस कर देती है जब मतलब सिस्टम जो होता है रीस्टार्टेड होता है। रीस्टार्ट करते हैं तो ये क्या कहता है, अपनी इंफॉर्मेशन लूज कर देते हैं। प्लस ये वेरी फास्ट मेमोरी होती है, और ये पीसी में रनिंग एप्लीकेशन को एंड डेटा को स्टोर करने के काम आती है। फिर आता है एनवी रैम के बारे में देखते हैं। ये सबसे एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है, और राउटर पे ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। प्लस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो कि राउटर बूटिंग टाइम पे iOS रीड करता है। ये सारी फाइल्स क्या होती है, एनवी रैम में स्टोर होती हैं। तो गाइज हमने देखा सबसे पहले राउटर क्या होते हैं। राउटर के 3 टाइप हमने देखे, ब्रांच राउटर, इंटरनेट सर्विस सॉरी इंटरनेट एज राउटर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। सो ये हमारे राउटर हमने देखे, ये किस किस के काम आते हैं। फिर हमने देखा इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट देखे हमने राउटर पे कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में हमने पोर्ट्स देखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईथरनेट पोर्ट हमने देखा, हमने ये ऑक्सिलरी पोर्ट देखा, कंसोल पोर्ट देखा, हमने ये सारे पोर्ट्स देखे। फिर हमने सीरियल पोर्ट भी देखा। फिर उसके बाद हमने इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में बात की, जिसमें हमने रैम देखा, मतलब हमारी जो मेमोरी, सी टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने देखी, लाइक रैम, फ्लैश, रोम एंड एनवी रैम। ये सारी राउटर पे मेमोरीज होती हैं जो कि इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट गाइज राउटर्स। राउटर बेसिकली क्या होते हैं, लेयर 3 डिवाइस, प्लस इसको हम क्या कहते हैं, ये डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के काम आते हैं वन network to another network. So this is all about guys routers. Thank you.